तो चलिए आज मैं करने वाली हूँ अपने रूम की मंथली क्लीनिंग इन द सेंस एक मंथ में डीप क्लीन तो करना ही चाहिए। और क्योंकि अभी विंटर्स थे और अभी भी चल ही रहे हैं इनफैक्ट विंटर्स, बट अब बहुत हो गया, मतलब निकलना ही पड़ेगा ना कंबल से। कितने दिन आप कंबल में छुपे बैठे रहोगे, सफाइयाँ तो करनी पड़ेंगी। और आप रूम की हालत देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी है। तो आज बस मन बना लिया था कि आज तो मैं इसको पूरा क्लीन करके रहूँगी, खुद के लिए भी और इस रूम के लिए भी। जी हाँ, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना रूम जो है वो रूम ही क्या घर पूरा क्लीन रखें। और इसके लिए ना थोड़े चेंजेस भी करने लेने चाहिए घर में भी और आउटसाइड जितना भी अपना एरिया है वहाँ पे भी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखो जितना भी कचरा आपको दिख रहा है उसको पहले निकालने वाली हूँ कि क्या मैं करूँ। पहले सबसे पहले शुरुआत हम बेड से करेंगे। और क्या आपको भी मेरी तरह खाली टाइम नहीं सुहाता, लगता है हर पल कुछ ना कुछ करते रहे, वरना तो लगता है जैसे ऊब गए हैं या फालतू दिमाग चलता रहता है। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं अपने खाली टाइम में कोशिश करती हूँ कि कुछ क्रिएटिव करूँ, कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ। रिसेंटली जो मैं बुक पढ़ रही हूँ ना उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। तो उसका नाम पढ़कर ना अर्नव अपने पापा को बोलता है, पापा अब देखना मम्मी सोच कर ही अमीर बन जाएगी। बट क्या करें, ऐसा हो नहीं सकता है ना कि सोच कर ही अमीर बन जाओ। नहीं नहीं, आपको मेहनत करनी होती है। काश ऐसा सच में होता, हम सोच कर ही अमीर बन जाते, पर भगवान ने सबका एक बैलेंस बनाया है। ऐसा हम कर सकते तो शायद दुनिया में कोई भी गरीब ना होता, फिर तो सबके सभी मतलब एकदम टॉप लेवल के अमीर होते हैं सब अपने आप में ही। तो और किसी भी अमीर आदमी की फिर कोई वैल्यू नहीं होती, या कोई भी इंसान गरीब नहीं होता। तो सब मतलब ऐसा हो नहीं सकता, तो वो चीज़ तो है नहीं। बट इसमें काफ़ी कुछ लिखा है कि भाई आप सोचो और उस चीज़ को करो, करने में बिलीव करो। तो बस वही करने में लगे रहते हैं सारा दिन। और बातों बातों में देखो मेरा जो बेड है वो भी क्लीन होता जा रहा है। तो आज बेडशीट भी चेंज कर देते हैं। 10-15 दिन हो गए थे, इसको भी मैंने चेंज नहीं किया। एक्चुअली विंटर्स में क्या होता है ना, इतने सारे मतलब रजाई कंबल ये सब रखते हैं ना गद्दों पे, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि गद्दा जो बेड है वो ख़राब हो गया है या गंदा लग रहा है। तो ढका रहता है ऑलमोस्ट। इसलिए ना थोड़ा सा आलस ही कर जाती हूँ मैं, 15-20 दिन निकाल देती हूँ कभी कभी तो मैं बेडशीट चेंज करने में। बट अभी काफ़ी टाइम हो गया था तो एकदम खुद के दिमाग में ही चढ़ गया था कि नहीं अब तो मतलब करना ही है, कैसे भी करके इसको क्लीन करना ही है। और हमेशा ही मैं गद्दों पे ना मतलब 2 बेडशीट बिछाती हूँ। ये नीचे की जो है वो पुरानी बेडशीट होती है, थोड़ी सी फटी हुई भी होती है ऑलमोस्ट। तो उसके ऊपर फिर मैं दूसरी बेडशीट लगाती हूँ जिससे ना गद्दे थोड़े से धूल से कवर रहते हैं कि भाई धूल ना आए, वो मैं कोशिश करती हूँ। और ये लीजिए दूसरी बेडशीट इस पे लग गई है जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। और हमेशा ही मतलब आपने काफ़ी बार ये बेडशीट देखी होगी मेरे वीडियोस में, मैंने काफ़ी बार आपको दिखाया है इस बेडशीट को लगाते हुए। तो डीप क्लीन करने से पहले ना आप हमेशा आपको माइंड में आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू करें। और माइंड सेट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई दिमाग में जब तक नहीं लाओगे ना कि हमें क्लीनिंग करनी है तब तक वो चीज़ होती नहीं है। और डीप क्लीनिंग तो मतलब बिल्कुल ही नहीं होती ऐसे, आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा तभी आप जाकर स्टार्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं हो पाता है। अब मैं बेड तो मेरा हो गया क्लीन, अब बची थी दोनों साइड टेबल। तो एक साइड का पोर्शन हो जाता है ना तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं आप। तो मैंने सोचा कि पहले एक साइड पूरा क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद दूसरे साइड में लगूंगी। जो एक साइड में मेरा बेड है और 2 साइड टेबल हैं, बाकी दूसरे साइड मेरी ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग एरिया जो है वहाँ पे मैंने आपके साथ बहुत बार वो एरिया शेयर भी किया है, वहीं पे टीवी लगा हुआ है। और बस काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है देखो मेरे रूम में, पर जितनी भी हैं साफ़ सुथरी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस बार ना मतलब इस पे देखो अभी कितना सारा सामान था तो मैंने वो सब हटा दिया और जस्ट एक फ़ोटो फ्रेम रखी है, पानी का जग रखा है, ये मेरा ऑफिस का है। इसमें मेरा माइक रहता है तो वो डब्बा भी मैंने यहीं पे रख दिया। और दूसरे साइड टेबल पे भी आप देख सकते हो खूब सारी दवाइयाँ, बाम ये सब है। तो
ये सारी चीज़ें ना यूज़ में आती रहती है हमको। इतनी मतलब आजकल तो हालत ख़राब है ना विंटर्स में कि दवाइयाँ चलती रहती हैं, कभी जुकाम हो गई, कभी खांसी हो गई, कभी ये कभी वो, तो दवाइयाँ सारी बाहर ही निकली हुई हैं। अदरवाइज़ जो मेरी साइड टेबल की ड्रॉर्स है ना, उसमें नीचे वाले ड्रॉर को मैंने अपना दवाइयों का सेक्शन बना रखा है, लेकिन अभी विंटर्स की वजह से सारी दवाइयाँ बाहर निकली हुई हैं। इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बास्केट बना रखा है और उस बास्केट में ही सारी दवाइयाँ होती हैं। वहीं से ले लेते हैं और वहीं पे पता रहता है कि किसकी एक्सपायरी डेट चली गई, कौन सी नई है, तो सारा पता रहता है वहीं पे। और ये देखो साफ़ करते करते इसकी कील भी निकल गई, तो वापस वहीं पे ठोक दी मैंने उसको। और ये वाला टेबल भी जो है वो एकदम क्लीन हो गया है। और ये टेबल पतिदेव की है, तो उस साइड उनका ही सामान है ज़्यादा। उनका जो चश्मा है उसका डब्बा भी रखा हुआ है, रिमोट भी यहीं पे रख दिया क्योंकि टीवी वही चलाते हैं, मैं तो जितने इतना चलाती भी नहीं हूँ टीवी। तो एक साइड तो हो गया क्लीन, अब बची है ये दूसरी साइड। तो चलिए फटाफट से अब इसको भी खाली करूँगी पहले यहाँ से सारा, तब जाके ये क्लीन होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितना मैस हो रखा है। तो मैं नहा के आ चुकी थी, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया क्योंकि एक साइड करने में ही थोड़ा टाइम निकल गया था और फिर नहाने का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ये सब कर लेंगे। तो इसलिए आपको दिख रहा होगा साड़ी चेंज हो गई है, जी हाँ। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे भी ना आप देख सकते हो जो ये नीचे रखा हुआ है ना, ये मंदिर था हमारा पुराना, इसका DIY और पूरा इसको कैसे मैंने सेट किया वो सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो। यहाँ पे छोटा सा एक मैंने मनी प्लांट भी लगा रखा है और उसका भी पानी चेंज करने का टाइम आ गया था। ये जो आप वैस देख रहे हो ये भी हमारा DIY है। इसको ये जो सिरेमिक के पहले वाले आते ना, जब दादी नानी हमारी अचार रखती थी, वो वाला मर्तबान है, उसको कलर करके हमने कुछ इस तरीके का बना लिया था। और यहाँ पे एक मार्बल का ये जो आप देख रहे हो ना, मार्बल वाली जो फ़ोटो फ्रेम थी ये, बट फिर ये टूट गई थी, तो इसको मैंने फेंकना मुझे मन नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही इसको ना कोस्टर के जैसे रख लिया है। और ये ट्रे देखो, मैं इसको पीतल के करके लाई थी और ये पूरा ना जंग खा रही है, आई थिंक लोहे की निकली है। बच्चों के खिलौने भी बहुत अच्छे लगते हैं जब आप उनको सजाते हो। और यहाँ पे मेरे डम्बल्स एंड ये अब गर्मियों में निकलेंगे, क्योंकि विंटर्स में मैंने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की है, ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया। और अब क्योंकि समर्स आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि करूँगी, अब स्टार्ट करूँगी। और ये देखो बीच में टूट गया है पहले। और यहाँ पे ये जो बॉक्स रखा हुआ है ना, पहले समर्स में तो मैं इसमें कंबल वम्बल सब रखती थी, बट अब विंटर्स में इतनी मोटी कंबल होती हैं, इतनी मोटी रजाइयाँ होती हैं, तो इसमें तो आने से रही, तो वो बेड पे रहती हैं, बेड से उतरती नहीं है बेचारी। तो इसमें अभी मैंने डम्बल्स रख दिए। बाद में समर्स में मैं इसका यहाँ पे DIY करके दूसरा मैं बनाने का सोच रही हूँ, बनाऊँगी तब वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी चलिए जो मनी प्लांट है उसका पानी चेंज कर लेते हैं, इसको भी वॉश कर लेते हैं, पूरा धूल में हो रखा है बेचारा। तो डीप क्लीनिंग में ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप जितना भी सामान है ना उनको अच्छे से क्लीन करो। और कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना हो सके 0 कॉस्ट पे करूं, कोई भी ज़्यादा खर्चा ना करूं। और बस यही करते करते फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको मेरा ये पहला जो पार्ट है इसका पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक मिलते रहें, आपको पहुंचाती रहूं मैं। और यहाँ पे किचन में एक और मेरा मनी प्लांट रखा था, तो साथ के साथ मैंने इसको भी वॉश कर दिया और इसका भी जो पानी है वो तो चेंज किया हुआ था, बट